स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड हम लोगों ने क्लास 12 आरोह पद खंड का 2 चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है। और कुंवर नारायण जी द्वारा रचित जो 3rd चैप्टर है उसका भी फर्स्ट कविता हम लोगों ने खत्म कर लिया, ठीक है, कविता के बहाने। तो आपका 2nd कविता है बात सीधी थी पर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या लिखा है कवि ने, ठीक है। लिखते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, ठीक है। कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता के भाव बिल्कुल सीधे होने चाहिए थे, जो सुनने वाले और पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन समाज की प्रकृति को देखते हुए इसे प्रभावी भाषा में लिखना पड़ा। लेकिन प्रभावी रूप से लिखने के कारण कविता को पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों ही लोग नहीं समझ पा रहे थे और कविता में टेढ़ापन आ गया था, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए ना। अब हम आगे की लाइन को देखते हैं, क्या है कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि मैंने तो कविता को सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए थोड़ा आसानी पहुंचा रहा था, इसलिए कविता में कुछ बदलाव किया। अर्थात मैं चाहता था कि कविता का भाव सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने भाषा का प्रयोग उलट पुलट कर किया, तोड़ मरोड़ कर किया। मैंने पूरी कोशिश की कि या तो इस भाषा का बदलाव से सबको लाभ मिले और या तो फिर इस जंजाल से मुक्ति मिल जाए, ठीक है, भाषा के उलटफेर से मुक्ति मिल जाए। लेकिन मुझे कोई भी सफलता नहीं मिली, बल्कि भाषा का बदलाव करने से मेरे भाव और जटिल हो गए। अब इसे आसानी से कोई नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाश बीनों की शाबाशी और वाहवाह, ठीक है। तो कभी कहते हैं कि जब मेरी बात पेचीदा हो गई, अर्थात उलझन भरी हो गई, तो मैंने किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मैं तो हल ढूंढने के बजाय और अधिक शब्दों के जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के बजाय और ज्यादा टेढ़ा हो गया। मैं इसे गलत तरीके से कसता गया और इससे मेरी भाषा और कठिन हो गई। अर्थात पढ़ने व सुनने वाले प्रशंसा करने लगे, क्योंकि कविता देखने और सुनने में प्रभावशाली लग रही थी और इसीलिए लोग मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे, मेरी वाहवाही कर रहे थे, ठीक है। जबकि कविता की जो लाइन थी, जो मैंने शब्द यूज करे थे, वो बहुत ज्यादा कठिन था, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए ना। आगे की लाइन है कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने तो जोर जबरदस्ती से भाषा में बदलाव तो किया, लेकिन कविता प्रभावहीन हो गई और कविता केवल शब्दों के आसपास घूमती नजर आने लगी। जिस तरह कील की चूड़ी मर जाती है तो कील को उसी जगह पर ठोक दिया जाता है, वैसे ही मैंने अपने कविता में कर दिया, ठीक है। तो कवि की बात आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है कि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि मेरी अभिव्यक्ति तो कविता की तरह लग रही थी, लेकिन उसमें भाव की गहराई नहीं थी, ठीक है। अर्थात वह बाहर से कविता जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी, ठीक है, प्रभावहीन थी। और कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए तो बात ने एक शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा है। अर्थात कवि की भाषा बहुत कठिन थी, जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता था, बहुत ज्यादा कठिन थी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। तो आपका 3rd चैप्टर खत्म हो गया आरोह काव्य खंड का, ठीक है। और आपको आई होप कि समझ में आ भी गया होगा।
सो थैंक यू।